अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। यूपी के सीएम योगी की कर्नाटका में एंट्री। जेडीएस के गढ़ माना जाने वाला मंडिया में योगी आदित्यनाथ का पावर शो। मैसूरू एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद योगी पहुंचे मंडिया में योगी का 500 मीटर रोड शो रैली संजय सर्कल से रोड शो का किया गया आयोजन और विशाल मंच से यूपी के सीएम योगी ने जनता से बात करते हुए कांग्रेस पर भड़के और कहा कि सरकार देश में तरक्की कर रही है और इस कर्नाटका की ज़मीन पर ही हनुमान पैदा हुए थे। हम बीजेपी वाले PFI को हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो देश के लिए नुकसान है और कांग्रेस PFI को सपोर्ट करती है, कहा बुलडोजर बाबा ने। फिर मंडिया के बाद बीजापुर जिले के इंडी और बसन बागेवाड़ी में SK बेल्लुबी कासूगौड़ा बिरादार बीजेपी उम्मीदवारों के प्रचार में पहुंचे सीएम योगी, जहां रोड शो में हजारों की संख्या में अभिमानी और कार्यकर्ता नजर आए। वंदे 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 इलिया महाजनरेगा ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ नमस्कारಗಳು। आज की सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष CRS पाटिल कुचवाल जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री भगवंत कारड़े जी, उत्तराखंड शासन के मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, माननीय सांसद श्री रमेश जिंगजिनके जी, माननीय सांसद शेरनाग कराड़ी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इंडी विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी श्री कासूगौड़ा बिरादर जी, मंडल के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अप्पा साहेब पट्टन सेठी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सार्वभौम बंगले जी और उपस्थित इंडी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा से आंजनेय बजरंगबली की धरा के आप सभी नागरिकों का अभिनंदन करने के लिए आया हूं। आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं और आपको आगामी कार्यक्रम का आमंत्रण देने के लिए भी आज मैं इंडी में आया हूं। भाइयों बहनों, आज हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जितना बड़ा योगदान कर्नाटका कर रहा है वह अभिनंदनीय है। भारत की इस विकास यात्रा का अभिन्न सहयोगी बनकर के टीम इंडिया के लिए IT हब के रूप में बेंगलुरु को कर्नाटका के और भारत के युवाओं ने जिस स्तर पर आज वैश्विक मंच पर एक नया स्थान बनाया है, इसके लिए कर्नाटक के युवाओं का अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी युवाओं को टीम इंडिया के इस भाव को मजबूत बनाने के लिए कर्नाटक के अंदर
फिर से डबल इंजन सरकार बनाने के आह्वान के साथ आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में आपने भारत की बदलती हुई तस्वीर को देखा है। आज भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमने कृषि का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण, नगरीय विकास, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, इन सब की स्थापना के नए मानक प्रस्तावित किए ही साथ ही साथ विकास के इन कार्यों के माध्यम से डबल इंजन सरकार ने साबित किया है कि हम तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। और सशक्तिकरण का यह अभियान नए भारत की पहचान बनी है। ये सशक्तिकरण का यह अभियान का ही परिणाम है। सशक्तिकरण के इन कार्यक्रमों का यह अभियान है जो किसान कभी सिर झुका करके चलता था और सिर उठा करके प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ लेकर के सिर उठा करके चलता है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये भारत की सामर्थ्य का कमाल है। और इसीलिए आज जब कर्नाटक डबल इंजन सरकार में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है, तो भाइयों बहनों, डबल इंजन की स्पीड को अपने स्केल और अपनी स्किल से आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान देना है। हमें डबल इंजन का लाभ लेना है। कांग्रेस और जेडीएस के फेल्ड इंजन का नहीं, फेल्ड इंजन को यहां नहीं आने देना है। ये लोग कार्य नहीं करते थे, ये फेल है, फेल्ड इंजन है। इनका फेल्ड इंजन अब कर्नाटक के विकास को गति नहीं दे पाएगा। ये लोग जाति के नाम पर बांटते हैं। इन लोगों ने मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कार्य किया है। हम मजहब और जाति के नाम पर विभाजन नहीं, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। और भाइयों बहनों, कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। कर्नाटक ने तो इसमें एक गति पकड़ी है, आज से नहीं। याद करिए, वनवास कालखंड में भगवान श्री राम के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में अगर कोई मिला था, आंजनेय बजरंगबली सी कर्नाटक से मिले थे। और इसीलिए मैं आज आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों। अगले वर्ष 2024 की जनवरी में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, कार्य पूरा हो रहा है। और मेरी आप सबसे अपील है, आपको मैं आमंत्रण देने के लिए आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। बजरंगबली के प्रतिनिधि के रूप में आप सबको अयोध्या पधारना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाना है। आप सभी सहमत हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में सहभागी बनने अयोध्या आगमन के लिए तैयार हैं? और डबल इंजन की सरकार फिर से कर्नाटक के अंदर आएगी। आप सभी यहां पर भाजपा के अभ्यर्थी श्री कासूगौड़ा बिरादर इनके पक्ष में है ना, चुनाव जिता करके भेजेंगे भारी बहुमत से। सभी सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ लाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।